हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आज मैं आपको एक लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाले हैं लेकिन बताने वाले हैं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को कैसे फाइट करना है, कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करना है, क्या क्या हमें स्ट्रेटजीज अपनाना है, कौन कौन से जो सब्जेक्ट रहते हैं जो हम अच्छे से जिन पे कमांड बनाना है और कैसे अपनी तैयारियों को बूस्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की कैसे तैयारी करी जाए। इसके लिए ये लेक्चर आपके लिए है। बहुत से बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा अच्छी कमांड बनानी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कौन सी कोचिंग्स ज्वाइन करना चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के लिए आज का ये लेक्चर आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आपकी प्रिपरेशंस में तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिन पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इससे आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट करते हैं और कैसे उसकी प्रिपरेशंस हमें अपनी बूस्ट करनी चाहिए। सबसे पहली जो बच्चों को दिक्कत रहती है कि उनको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ना है और कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो पहले हम एग्जाम वाइज बात करते हैं। अगर हम बैंक की बात करें, चाहे आईबीपीएस, चाहे एसबीआई या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए हमें तीन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ता है। एक आता है आपका मैथ्स, दूसरा होता है आपका रीजनिंग और तीसरा होता है इंग्लिश। अगर आप इन तीनों पे अच्छी कमांड कर लेते हैं तो आप किसी भी बैंक के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगली अगर हम बात करें, अगर हम एसएससी की बात करें और रेलवेज की बात करें जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलते हैं एग्जाम, तो उनमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है जबकि उनमें जीएस जुड़ जाता है। ठीक है, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस पूछते हैं, कंप्यूटर्स पूछते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स पूछते हैं। ये आपके रेलवे और एसएससी के एग्जामों के लिए रहता है। बात करें अगर एमपी जीके की, तो एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल, एमपी की जितनी भी वैकेंसी हैं उनमें हमें एमपी जीके पढ़ना पड़ता है। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी हमें विशेषकर सारे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ जेल प्रहरी के लिए, एसएससी जीडी के लिए और हमारे जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिंदी अलग से पूछी जाती है, जैसे कि जो हमारी संविदा की वैकेंसी होती हैं टीचर्स की, तो इन वैकेंसियों में ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 12 सब्जेक्ट है, किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करें, छोटे से छोटे लेके आईएएस लेवल के, मतलब यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम्स में इन्हीं 12 सब्जेक्ट्स में से आपका पेपर बनता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे कमांड बनानी चाहिए, किस पे नहीं। तो हमारी सलाह यह है कि आपको इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड बनानी है। जैसे कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो आपको पूरे के पूरे 12 के 12 सब्जेक्ट कवर कराते हैं। बहुत डिटेल में एमपी, पीएससी और मेंस के लिए आपको हम तैयार करते हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनमें एक लिमिटेड कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जबकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत वास्ट क्लासेस लगती हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टियों द्वारा कवर कराए जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग के लिए हमारे पास अलग फैकल्टी है, आबिद सर हैं। उसके बाद इंग्लिश, साइंस के लिए हमारे पास नमन सर हैं। जनरल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सबसे बड़े सब्जेक्ट होते हैं। इनको मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। इनका आपको छोटा छोटा डेमो हमारे वीडियो लेक्चर्स में देखने को मिला हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखें कि हिस्ट्री कैसे पढ़ाया है, पॉलिटी कैसे पढ़ाया है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ाया है, तो वो तो एक डेमो है। ठीक है, साइंस पढ़ाते हैं आपको। करंट अफेयर्स रोज आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए हमें रोज न्यूज़पेपर देखना है और रोज न्यूज़ देखना है। ठीक है, मैगजीन्स पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी वगैरह, ये सब चीज़ हमें पढ़ना है। कंप्यूटर के लिए आपको बुक्स बताएंगे कौन सी बुक्स से तैयारी करना है। एमपी जीके की अगर बात करूं तो एमपी जीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एमपी जीके में बनाना है, क्योंकि ज़्यादातर जो वैकेंसियां हैं मध्य प्रदेश की वो इस समय कांस्टेबल की वैकेंसी लगी हुई है। और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि 4000 कांस्टेबल के पद फिर से सैंक्शंस कर दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी तक 4000 पद जो आए थे
उसमें जीडी के पद नहीं थे और ना ही कोई सब इंस्पेक्टर और एएसआई की वैकेंसी थी। लेकिन अब जो वैकेंसी आने वाली है तो उसमें आपके 4000 पद फिर से आने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर लगी है। साथ ही साथ एसआई की वैकेंसी आने वाली है, जो कि पिछले 4 सालों से जिन पे नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ठीक है, इसमें दिक्कत यह है कि हमें थाना प्रभारी मिल नहीं रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों को एक्स्ट्रा प्रभार दिया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इसलिए एसआई की वैकेंसी आने वाली है। पटवारी की बहुत कमी है, टीचर्स की कमी है प्रदेश में। तो कोरोना के कारण जो वैकेंसियां नहीं आई हैं, अब वे सारी वैकेंसियां अनलॉक होने वाली हैं। तो आप बिल्कुल उत्साहित रहें, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो कि वैकेंसी नहीं आ रही है। जो बच्चा हमेशा से तैयारी करता रहता है, जो ये चीज नहीं देखता कि आज लॉकडाउन लगा है या आज क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं रखना है। हमें अपने टारगेट पे फोकस रखना है कि हमें इस पोस्ट को लेना है। उस पोस्ट को लेने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है, हमें अपनी पढ़ाई में गैप नहीं देना बिल्कुल भी। ठीक है, ये तो ये आपके पूरे सब्जेक्ट्स, तो हम आपको ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स कवर कराते हैं। हिंदी के भी आप लेक्चर्स देखें मेरे, हिंदी में भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है। अलंकार का वीडियो है वो देखें आप, उसके बाद भाषा का विकास है, स्वर व्यंजन है, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो तो एक लिमिटेड माध्यम है। अगर आप चाहते हैं कि आप विस्तृत तैयारी करें तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको अपनी क्लासेस की जानकारी देंगे। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और बाबई तहसील, इन दोनों जगह हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। सारे फैकल्टीज आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और ये सारे सब्जेक्ट हैं जो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्टडी टाइम टेबल के बारे में। तो किसी भी चीज को करने के लिए हमें एक समय सारणी बनानी पड़ती है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज होती है आपको अर्ली वेक होना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, सुबह जल्दी उठें, ग्राउंड जाएं, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करें, जिससे कि आने वाले समय में मान लीजिए अगर आप किसी फोर्स का पेपर देते हैं तो आप उसमें पिछड़े ना। क्योंकि पुलिस वगैरह के एग्जाम ऐसे होते हैं कि पेपर सरल आते हैं, लोग निकाल लेते हैं पेपर, लेकिन फिर बाद में वो रनिंग में कट जाते हैं या फिजिकल में कट जाते हैं। इसलिए हम अपने कोचिंग में आपको फिजिकल की भी पूरी जानकारी देते हैं, साथ में फिजिकल क्लासेस भी हमारी चलती हैं। रोज होशंगाबाद और बाबई में हमारी फिजिकल क्लासेस भी सुबह चलती हैं, जिनमें आपको रनिंग से लेके लॉन्ग जंप, हाई जंप सबकी टिप्स दी जाती है और वहां आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए आप हमारी क्लासेस से जुड़ें, ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ें, वीडियो लेक्चर देखें, साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक आप फॉलो करें। बहुत सी किताबें और हैं, जैसे स्पीडी आती है मैथ्स की रेलवे की, वो भी अच्छी किताब है। सुमित्रा की किताब है मैथ्स के लिए, वो भी अच्छी है। शारदा की है। लेकिन ये सारी किताबें आपको जब भी समझ में आएंगी जब आपको कोई अच्छा ट्यूटर मिलेगा उनको सरल भाषा में समझाने के लिए। ठीक है, तो कोचिंग का काम क्या होता है? तो कोचिंग का यही काम है कि आपको एक रास्ता दिखाया जाता है, एक सरल पाथ बताया जाता है जिस पे आपको चल के अपने टारगेट को अचीव करना होता है। अगला है रीजनिंग के लिए, तो परफेक्ट की किताब आती है, साथ ही साथ एक हरी कलर की लूसेंट की मोटी किताब रहती है, उन किताबों को आप फॉलो करें। ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ें तो इनकी भी आपको टिप्स दी जाएंगी, कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी, जल्दी से जल्दी कैसे रीजनिंग का सवाल हल कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, सब इसको हल कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस वहां आता है बच्चा कितने जल्दी और एक्यूरेसी के साथ इसे सॉल्व करता है, उस पर डिफरेंस बनता है। जीएस के लिए अगर मैं बात करूं तो लूसेंट की जीके सबके पास होती है। ठीक है, नीले कलर की जो किताब है आप उसे बाय हार्ट करें, साथ ही साथ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें 6th से लेकर 12th तक। और सबसे मेन चीज होती है जीएस पढ़ने का आपको तरीका आना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए आपको उस सब्जेक्ट का नेचर जानना चाहिए। जैसे हिस्ट्री है तो आप मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स देखें, मैंने आपको पूरा स्टोरी में समझाया हुआ है। ठीक है, पूरा मैपिंग करके आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वही हिस्ट्री पढ़ने का तरीका है। हमें सीक्वेंस से चलना पड़ता है, हमें प्राग ऐतिहासिक काल से हिस्ट्री उठाते हैं हम, फिर धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक के बाद हम आदि ऐतिहासिक काल मतलब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम धर्मों को पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, जैन धर्म पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम 16 महाजनपद काल पढ़ते हैं, 16 महाजन के बाद फिर हम मौर्य काल पढ़ते हैं। ऐसे कर करके हम हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। तो हमें कभी भी हिस्ट्री का सीक्वेंस नहीं तोड़ना है।
बच्चे जनरली गलती ये करते हैं कि वो हिस्ट्री को किसी भी टॉपिक से पढ़ना चालू कर देते हैं, जिससे कि उनके दिमाग में वो स्टोरी फ्रेम नहीं हो पाती जो कि हिस्ट्री के लिए आवश्यक है। ठीक है, साथ ही साथ हमें डेट्स याद रखना पड़ता है, तो वो डेट्स भी ऐसे ही याद रहेगी जब हमारे दिमाग में पूरा स्टोरी चलेगा हिस्ट्री का, तो हमें डेट्स भी आसानी से याद हो जाती है। ज्योग्राफी के लिए अगर बात करें तो पूरा का पूरा मैपिंग से पढ़ाया जाता है कोचिंगों में हमारी, तो उसी वे में इसको पढ़ना पड़ता है। पॉलिटी के लिए संवैधानिक विकास पढ़ाते हैं पहले हम, उसके बाद हम आर्टिकल्स पे कमांड बढ़वाते हैं। तो आर्टिकल्स जो हैं यही इस पॉलिटी की आत्मा है। अगर आपको अनुच्छेद अच्छे से पता है तो आप पॉलिटी की क्लास बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और इस पॉलिटी के किसी भी एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी गारंटी हमारी है अगर आपने हमसे डिटेल में पॉलिटी पढ़ा है तो जीएस के लिए ये आपको मैंने बताया स्ट्रेटेजी है। आप ये किताबों को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं, और सबसे मेन है एक प्रॉपर गाइडेंस जो कि हमें ऑफलाइन क्लासेस में ही मिल पाता है। ठीक है, इसके बाद साइंस की बात करें तो ज्ञानचंद यादव की किताब आती है, लूसेंट की आती है साइंस, और भी एनसीईआरटी किताबें हैं, आप साइंस इनसे कवर करा सकते हैं। साइंस के लेक्चर्स भी आपको हम देते ही हैं। स्पीडी और डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी पढ़ना है और डेली न्यूज़ देखना है। ठीक है, आप कोई भी चैनल पे जा सकते हैं, जब आप खाना खाएं या जब आपको फ्री टाइम मिले तो 10-15 मिनट आपको कोई ना कोई न्यूज़ चैनल हमेशा देखना है। कोशिश ये करना है कि न्यूज़ चैनल्स में हम वो चीज़ देखें जो हमारे काम की है, व्यर्थ चीज़ों को हम ना देखें कि देश में इस समय जो दूसरी आपदाएं चल रही हैं उन पे ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं लोग। ठीक है, तो उन पे हमें नज़र तो रखना है, लेकिन वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं चक्रवात, नौसेना की जो ड्रिल्स होती हैं, जो मुख्यमंत्री और जो हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनके जो दौरे होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नियुक्तियां इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं उनकी नियुक्तियां, तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। स्पीडी की करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत से मैगजीन्स आती हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे परीक्षा मंथन आती है, ऐसी करके बहुत सी मैगजीन्स हैं जो आप देख सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर आप डेली कवर करें, डेली 2-2, 10-10 पॉइंट बनाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की एक किताब है जो सीपीसीटी में भी काम आती है। ठीक है, तो परीक्षा मंथन की अच्छी किताब है, इसको आप फॉलो करें। और कंप्यूटर बहुत बेसिक पूछा जाता है, उसे भी हम अपने लेक्चर्स में कवर कराते हैं। महावीर के अगर एमपी की बात करूं तो एमपी जी के जो है विशेषकर हमारे एमपीपीएससी, एमपीएसआई और व्यापम के सारे एग्जामों में पूछते हैं एमपी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है खासकर एमपी के बच्चों के लिए। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एमपी भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि बच्चा 1-1.5 साल पेपर देता है बैंक के, फिर वो धीरे से व्यापम की परीक्षाएं देने लगता है। उससे दिक्कत ये आती है कि उसने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो पढ़ा रहता है, लेकिन ना उसने जीएस पढ़ा रहता है, ना उसने एमपी पढ़ा रहता है, ना हिंदी पढ़ा रहता है, फिर उससे दिक्कत आती है। इसलिए हमारी जो क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन, इनमें आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और हमारे वीडियो लेक्चर्स में भी प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं। तो हमारी सलाह यही है कि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें, सब में कमांड बनाएं, और आप देखेंगे कि एक के बाद एक, जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो एक के बाद एक आप सारे पेपर क्लियर करने लगेंगे। चाहे व्यापम की कोई एग्जाम हो वो भी आप क्लियर कर लेंगे, एमपीपीएससी भी आपका क्लियर हो जाएगा, बैंक का भी क्लियर हो जाएगा, एसएससी। फिर आपके पास एक चॉइस रहेगी कि मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना है, कहाँ मुझे कैसा काम मिलेगा, फिर आप अपने इंटरेस्ट से अपना डिपार्टमेंट चुन सकते हैं। लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आप सारे सब्जेक्ट की नॉलेज रखेंगे और इन्हें बहुत अच्छे से साधेंगे। हिंदी के लिए बात करूं तो हिंदी में आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ हेराल्ड की किताब आती है, लूसेंट की हिंदी आती है। और सबसे अच्छा हिंदी को पढ़ने का तरीका होता है एक अच्छे ट्यूटर का होना। जब एक आप अच्छे टीचर से मिलते हैं तो वो आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताता है, जितने एग्जाम्स उसने दिए रहते हैं उससे वो कनेक्ट करके बताता है कि मैंने ये एग्जाम दिया था, इसमें ये क्वेश्चन आया था, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें उन टीचरों पे भी विश्वास करना है, साथ ही साथ अपनी काबिलियत पे भी विश्वास करना है कि हम किताबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब आपको तभी सहायक होगी जब आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। सबसे मेन चीज होती है डेली प्रैक्टिस। आप अगर किसी कारणवश मान लीजिए 2-5 दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अगर हम किसी शादी में चले गए, किसी फंक्शन में चले गए और हमने 1-1.5 हफ्ते के लिए पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों, पढ़ाई कंपटीशन की ऐसी होती है कि अगर आप इसमें मान लीजिए 1 हफ्ते का गैप कर देते हैं तो आपको फिर से लय पकड़ने में टाइम लगेगा। भले ही आप एक दिन में आधे घंटे पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें,
लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना जरूरी है, ये इसकी डिमांड है। ठीक है, ये स्कूल और कॉलेज के एग्जाम्स तो है नहीं कि हम एक दो दिन पढ़ लें या एक हफ्ते पढ़ लें या जो 20 क्वेश्चंस आती हैं, जो गाइड्स आती हैं, उनको रट के एग्जाम क्लियर कर लें। इसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ता है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपको इसे छोड़ना नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चों में दिक्कत ये आती है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ साल तैयारी करने के बाद उसे ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन फिर जब वापस से वैकेंसी आती हैं वो फिर से तैयारी करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उन्होंने बीच में अपनी तैयारी ड्रॉप कर दी। लेकिन सिलेक्शन वो लड़का आराम से ले लेता है जो रोज थोड़ा 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 पढ़ता चला जाता है। वो देखेगा एक साल में उसने थोड़ा थोड़ा करके इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है कि वो एग्जाम्स को क्लियर करने की कगार पे आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें। ठीक है, इसमें आपको जानकारियां मिल ही रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस की भी जानकारियां मिलती हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी है। या तो आप हमारे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जैसा आप आयुष दुबे अगर डालेंगे YouTube पे तो मेरा आपको लेक्चर दिख जाएगा, नमन रावत डालेंगे तो नमन सर का दिख जाएगा, आविद खान डालेंगे तो उनके लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे। तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं हमारे, या तो ये हमारे क्लास का नाम है MR क्लासेस प्लस फिजिकल एकेडमी, और हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है उसका नाम है मां रेवा कोचिंग क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। ये हमारे YouTube चैनल का नाम है, जबकि हमारी ऑफलाइन क्लास का नाम है मां रेवा कोचिंग क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी होशंगाबाद एंड बाबई। तो वहां से आप जुड़े, उसमें आपको रोज लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं और हम आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम हर वीक आपके टेस्ट लेते हैं, एनालाइज करते हैं। टेस्ट जो होते हैं आपके सेट पेपर्स आपको दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल आपको बताया जाता है, अच्छे नोट्स आपको बनवाए जाते हैं। तो ऐसे हम अपने बच्चों की तैयारी करवाते हैं और उन्हें सफल होने में उनकी सहायता करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें कंटेंट को, कमेंट्स करके बताएं अपने सुझाव। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको इस स्क्रीन पे छोड़ जा रहा हूं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, चाहे आपकी एग्जाम्स से रिलेटेड हो या आपकी जिस भी चीज से रिलेटेड हो, जैसे हमारे सेंटर जो है ये CPCT PGDCA भी कराते हैं, साथ ही साथ हम लोग डिस्टेंस कोर्स भी कराते हैं। ठीक है, जैसे MBA डिस्टेंस, MSc, ठीक है, उसके बाद आपका MA BA, इन सब के हम डिस्टेंस कोर्स भी कराते हैं होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो उनके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको किसी भी चीज से अगर आपको दिक्कत हो, चाहे किसी कंटेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कैसे पढ़ना हो समझ में नहीं आ रहा हो, आपका अगर टाइम टेबल नहीं बन पा रहा हो, ठीक है, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ये जो हमारे कांटेक्ट नंबर हैं आप इन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर भी हैं, आप चाहें तो हमें व्हाट्सअप करके अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।